इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टी20 का तीसरा मुकाबला होने वाला है दोस्तों, ये जो मैच है बैटिंग फ्रेंडली पिच पर मैच है और दोस्तों यहाँ का जो एवरेज है 202 का है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर रन ज़्यादा बनता है, लेकिन याद रखना दोस्तों इस पर एक लॉजिक अप्लाई होगा जो सभी मैच में अप्लाई होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए दोस्तों ऊपर लिंक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग को टीम रेगुलर मिल रहा है, टेलीग्राम पे आके आप लोग देख लो और सब्सक्राइब करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आप लोग को जो कॉन्टेस्ट है उसके बारे में भी समझाऊंगा। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है दोस्तों, फ्री में 20 से 10 टीम लगाओ और बाइक है, उसके बाद आईफोन है, आईपैड है, बहुत कुछ है फ्री में। अगर जीत जाओ तो दोस्तों क्या दिक्कत है, इसलिए लगाओ और जो मैं टीम दे रहा हूँ उसमें एक आध प्लेयर को चेंज करो और जीतो, ठीक है ना। फ्री में है, जीतो, लेकिन ड्रीम 11 कभी भी कम बैक कर सकता है, ठीक। तो दोस्तों घबराना नहीं है, सीखो, अभी मौका है और जीतने के लिए भी आपके पास फ्री में है, ये सब जीतो, ठीक। दोस्तों देखो, ये जो मैच होने वाला है, सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि अगर जो टीम पहले बैटिंग किया, सपोज़ अगर इंडिया पहले बैटिंग किया तो 200-250 रन तक बनाएगा और सेकंड इनिंग में क्या हुआ कि इंग्लैंड का प्लेयर 160 पे या 80-90 रन पे 10 विकेट चला जाएगा। लेकिन इतना हल्के में मत लेना दोस्तों, यहाँ पर ये भी होता है। तो मैच क्या होता है, मैच में कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अगर यही इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो 200-250 रन ये भी बना सकता है और इंडिया 160 पे 180 पे 10 विकेट जा सकता है, समझ गए। ये लॉजिक लगभग सभी मैच में अप्लाई होता है। और दोस्तों सेकंड इनिंग में स्पिनर पेसर दोनों को मदद मिलेगा, याद रखना, क्योंकि देखो रन का प्रेशर होगा तो दोस्तों मारने के चक्कर में क्या होगा, बैट्समैन फ्लॉप होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर इंडिया बैटिंग करे तो इस कंडीशन में हमने देखो इंडिया का 3 बैट्समैन यहाँ से कवर किया और सेकंड इनिंग में इंग्लैंड का 2 ही प्लेयर हमने लिया, क्योंकि सेकंड में इंग्लैंड का जो प्लेयर है वो फ्लॉप होगा, ठीक। इस कंडीशन में हमने सेकंड वाले का जो मेन विकेट टेकर है 2 बॉलर यहाँ से 2 बॉलर यहाँ से लिया, ठीक है ना। अब सीबीसी की बात करें तो दोस्तों इंडिया के पहले बैटिंग में सूर्यवंशी हो गया, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक, इन तीनों को रोटेट करके सीबीसी बना लेना, ठीक है ना। और यहाँ से बैथल, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है तो ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है दोस्तों, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत ज़्यादा रन बनाता है, समझ गए। तो इसको सीबीसी ज़रूर बना लेना। और फिलिप साल्ट भी है और यहाँ से विल जैक भी कभी कभी बनाता है, लेकिन बैथल को भूल से भी कभी भी मत ड्रॉप करना, ये सीबीसी बनाना दोनों कंडीशन में, समझ गए। अब दोस्तों मैं एक एक प्लेयर के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक के साथ 5 से 6 टीम बना के यहीं पर दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, समझो। देखो दोस्तों यहाँ से अगर मैं अर्शदीप की बात करी तो भाइयों अर्शदीप चलेगा सेकेंड इनिंग में। पहले अगर बॉलिंग किया तो दोस्तों पहले बॉलिंग में भी ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन एक टीम में ड्रॉप करके चलना। अगर इंटरचेंज करोगे तो पहले बॉलिंग में बैट्समैन को सपोर्ट है तो दोस्तों यहाँ पर देखो 204 रन है, एवरेज है। तो यहाँ पर दोस्तों रन बनता है, तो इस कंडीशन में इसकी कुटाई हो सकती है, ठीक है ना। एक टीम में ड्रॉप मारना, बाकी में लेके चलना। सेम कहानी जोफ्रा आर्चर का भी है। पावर प्ले में जो भी बॉलिंग करता है याद रखना दोस्तों, उसकी कुटाई होता है पहले बॉलिंग में, ठीक। सेकंड में उसको विकेट मिल सकता है। अब यहाँ से देखो हर्षित राणा बैटिंग भी करता है, इसको दोनों कंडीशन में रखना। और चक्रवर्ती को रखना सेकंड इनिंग में, पहले बॉलिंग में मत लेना, इसकी कुटाई होगी, समझ गए। अब यहाँ से राशिद, भैया राशिद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, ये बैटिंग भी करता है, समझ गए। तो राशिद को दोनों कंडीशन में ले लेना, नो डाउट। लेकिन अगर यही पहले अगर बॉलिंग किया तो इसकी कुटाई हो सकती है, समझ गए। सेम करन, भाइयों सेम करन चलेगा इंग्लैंड के सेकंड बैटिंग में। पहले बैटिंग में मत लेना, क्योंकि पहले बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर सब है, तो इसकी बैटिंग नहीं आ सकती है। हाँ सेकंड इनिंग में इसको ट्राई कर सकते हो बॉलिंग के रूप में। सेकंड इनिंग में मैंने आपको पहले बताया कि अगर सेकंड में बॉलिंग किया तो पक्का 2-3 विकेट लेगा, ठीक। अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाइयों ये दोनों कंडीशन में चलने वाला प्लेयर है, दोनों कंडीशन में ट्राई कर लेना, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। लेकिन दोस्तों इसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक टीम में ड्रॉप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेके चलना। विल जैक की बात करें तो भाइयों ये हमेशा बंदा पहले बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप होता है, ठीक। अक्षर पटेल की बात करें तो ये इंडिया के सेकंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। एल्डरसन, ये देखो ये ऑलराउंडर है और ये कब चलेगा, इंग्लैंड के सेकंड में। शिवम दुबे इंडिया के सेकंड बैटिंग में, क्योंकि टॉप ऑर्डर दोस्तों अच्छा खासा प्लेयर है और शिवम दुबे 6-7वें नंबर पर बैटिंग करता है। तो जब सेकंड इनिंग में बैट्समैन फ्लॉप होगा तब इसकी बैटिंग आएगी, समझ गए। अब यहाँ से देखो बैथल, इसको तो काना
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसको लेके ही चलो, इसको दोनों कंडीशन में लेना। टॉम बॉटम अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो ले लेना, सेकंड में फ्लॉप हो जाएगा। हैरी ब्रूक की बात करें तो भैया सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रेयस अय्यर दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। तिलक वर्मा दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सूर्यवंशी पहले बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप होता है, समझ गए। हमेशा पहले बैटिंग में सूर्यवंशी चलता है, याद रखना। ईशान किशन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। बटलर हमेशा इंग्लैंड के पहले बैटिंग में चलता है भाइयों, सेकंड में फ्लॉप होता है। फिलिप साल्ट दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके पहले बैटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ भाइयों कि क्या क्या हो सकता है इस मैच में। देखो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे टीम बनाना है, यहाँ से समझो। देखो दोस्तों, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे तब क्या होगा। देखो इंडिया पहले बॉलिंग किया तो इंग्लैंड के पहले बैटिंग में बटलर चल जाएगा, फिलिप साल्ट चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ओपनर है भाइयों, तो जब ये दोनों ओपनर है तो ज़्यादातर आप फिलिप साल्ट पे भरोसा कर सकते हो। बटलर को ड्रॉप मार दो एक टीम में लेके चलो, ठीक। अब यहाँ से देखो एक हमने क्या किया, ओपनर जो करता है उसको हमने ड्रॉप मार दिया, ओपनर को, ठीक। ऐसा ही होता है, एक दोनों नहीं चलता है और चलता है तो एक टीम मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो बेथल को दोनों कंडीशन में, और यहाँ से हमने एक ले लिया टॉम बॉटम या हैरी ब्रूक, इसमें 3 प्लेयर हमने ले लिया। अब सेकंड इनिंग में देखो तिलक चल जाएगा, श्रेयस अय्यर चल जाएगा, ठीक है ना। और फिर सूर्यवंशी फ्लॉप हो सकता है, समझ गए। अब यहाँ से मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे, देखो कैसे मैंने बनाया, यहाँ से टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करवाया और शिवम दुबे जो कि 9% सिलेक्शन, इसको कोई पिकअप नहीं कर रहा, ऐसे हमने लिया। अब देखो इंग्लैंड का जो मेन विकेट टेकर बल्लभ जोफ्रा आर्चर हो गया, हर्षदीप हो गया, हर्षित राणा हो गया, आदिल राशिद हो गया या प्रिंस यादव, इतने प्लेयर को आपको क्या करना है, कॉमन रखना मेरे भाई, ठीक है ना। एक सेम करन को ये सब कॉमन रखना है। अब सीबीसी की बात करें तो यहाँ से देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन सीबीसी के लिए बेथल रहेगा, ठीक है ना। इंग्लैंड के पहले बैटिंग में फिलिप साल्ट रहेगा, श्रेयस अय्यर है, तिलक वर्मा है, ठीक है ना, हैरी ब्रूक है, ये भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ बेथल पर, और यहाँ से आप कर सकते हो श्रेयस अय्यर पर, ठीक है ना। ऐसे समझ गए। इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा टीम बता रहा हूँ जो दोनों कंडीशन में चलने वाला प्लेयर है, ठीक है ना। उसी में से 1-2 प्लेयर को चेंज करना भाइयों, और सीबीसी रोटेट करना, जीएल जीत जाओगे कभी ना कभी, समझ गए। देखो पहला प्लेयर जो आपको दोनों कंडीशन में पॉइंट देगा ही देगा विकेट कीपर से, उस प्लेयर का नाम है ईशान किशन, समझ गए। ये आपको पॉइंट देगा ही देगा, बेथल दोनों कंडीशन में पॉइंट देगा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ठीक। ये प्लेयर आपको पॉइंट देगा ही देगा दोनों कंडीशन में, समझ गए। ये प्लेयर हमने यहाँ से ले लिया, ठीक, एक सेम करन। अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से देखो, अभी मैं आपको बैटिंग के केस में बता रहा हूँ, ठीक है ना। बैटिंग के केस में श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा, हमने इतने प्लेयर को ले लिया। और यहाँ से एक प्लेयर मैं ले लूँ बॉटम या हैरी ब्रूक, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, तो मैंने हैरी ब्रूक को ले लिया। अब यहाँ से बटलर या फिलिप साल्ट, बटलर को सेकंड में फ्लॉप होता ही है तो पहले बैटिंग में इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो ले लेना। यहाँ से अभी मैं फिलिप साल्ट को लिया हूँ जो कि दोनों कंडीशन में चलने वाला प्लेयर है। अब यहाँ से देखो बॉलिंग सेक्शन से हर्षित राणा, और यहाँ से एक प्लेयर ले रहा हूँ मैं हर्षदीप जोफ्रा आर्चर, यानी हमने 3 बॉल विकेट टेकर लिया। अब यहाँ से एक और बैट्समैन किसी को ले सकते हो, उसका नाम है अक्षर पटेल या फिर विल जैक, तो हमने अक्षर पटेल को ले लिया। देखो भाइयों ये प्लेयर जो है ना आपको पॉइंट देगा ही देगा दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। आपको सीबीसी रोटेट करना है और 1-2 प्लेयर को चेंज करना है, समझ गए। ये देखो अब देखो सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है, प्लेयर को चेंज करना मेरे भाई। देख लो ये टीम रहा तीसरा नंबर टीम। देखो ये दोनों कंडीशन में
दोनों कंडीशन तिलक श्रेयस दोनों कंडीशन। बैटिंग के केस में सेमकरन अक्षर पटेल, हर्षित और यहाँ से हर्षित राणा, जोफ्रा आर्चर, हरदीप सिंह। भाइयों ये टीम दोनों कंडीशन में आपको पॉइंट देगा ही देगा। और सीबीसी रोटेट अगर करोगे तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो बैथल सबसे बढ़िया, फिलिप साल्ट, इन दोनों को सीबीसी बना लेना। इंडिया पहले बैटिंग करे तो श्रेयस अय्यर, तिलक, इन दोनों को, या फिर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, इन दोनों को सीबीसी बना लेना। भाइयों बैटिंग के केस में तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, फिलिप साल्ट, हैरी ब्रूक की जगह बैथल, यही सब प्लेयर को रोटेट करना सीबीसी, समझ गए। इसके अलावा किसी को मत बनाना, ठीक।